कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ये कॉन्सेप्ट वॉटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था इन 1953 और इस कॉन्सेप्ट को एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड किया गया था बाय मैसेल्सन एंड स्टाल इन 1958। सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए ये जेनेटिक कंटिन्यूटी को इंश्योर करता है और ये सेल साइकिल के एस फेज में ऑक्योर होता है। इस प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन से हमें 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल मिलते हैं जिनमें कि एक स्ट्रैंड ओल्ड होता है और दूसरा स्ट्रैंड न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। नाउ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए इज अ टाइप ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। हम जानते हैं कि डीएनए की कॉपी बनाने के प्रोसेस को हम डीएनए रेप्लिकेशन बोलते हैं, जिसमें कि डीएनए रेप्लिकेट करता है और फॉर्म करता है 2 आइडेंटिकल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल। अब ये जो 2 आइडेंटिकल डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल है ये कंटेन करेगा 1 पेरेंटल ओल्ड स्ट्रैंड एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। तो अब ये कैसे फॉर्म हो रहा है? तो हम जानते हैं कि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, इसमें 2 स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होता है। तो रेप्लिकेशन के टाइम पे जो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड है वो सेपरेट हो जाते हैं और जो पेरेंटल स्ट्रैंड, जिसे हम ओल्ड स्ट्रैंड या ओरिजिनल स्ट्रैंड भी बोलते हैं, वो टेम्पलेट की तरह एक्ट करने लगता है फॉर सिंथेसाइजिंग अ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। अब टेम्पलेट स्ट्रैंड के साथ जुड़ जाएगा जो न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होगा, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड होगा वो, और ये दोनों मिल करके फॉर्म करेंगे 2 आइडेंटिकल डीएनए मॉलिक्यूल, जिसमें से कि एक स्ट्रैंड पेरेंटल होगा, ओल्ड होगा, और दूसरा स्ट्रैंड न्यू स्ट्रैंड होगा। दैट इज वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन, जिसमें कि जो डीएनए का जो पेरेंटल स्ट्रैंड है वो कंजर्व हो रहा है और उसके साथ आकर न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड बॉन्ड फॉर्म कर रहा है।